फ्रेंड कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड आज हम करने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, इसका क्या डिफिनेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटर। तो अ क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट इट कॉल अ क्वाड्रिलेटर। तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट बहुत अच्छे से बोला गया है। कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटर किसे बोला जाए? अ क्लोज फिगर फिगर मेड 4 लाइन सेगमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं लाइन सेगमेंट होता क्या है भाई। देखो लाइन सेगमेंट देखे होंगे हमने, इससे पहले तीसरी मीन्स 6 या 7 वीडियो में डाले थे कि एंगल एंड लाइन, तो वो आपको देखना। लाइन सेगमेंट ये होता है यहाँ से जिसका एंडिंग पॉइंट मालूम हो, वैसे ऐसे लाइन को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो क्वाड्रिलेटर और लाइन सेगमेंट में क्या कंडीशन बता रखा है कि ये ऐसा 4 लाइन सेगमेंट, कितना भैया? 4 सेम चीज, 4 लाइन आपस में क्लोज फिगर बनाए। क्या बनाए भाई? क्लोज फिगर। उसी को क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटर बोला जाता है फ्रेंड। तो बना लेते हैं क्वाड्रिलेटर। तो यहां पर देख रहे होंगे फर्स्ट क्या हुआ? लाइन सेगमेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसको हम क्या क्वाड्रिलेटर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस या नो? बोलेंगे, यस बोलेंगे। क्यों? यहां पर कंडीशन बोल रखा है कि 4 लाइन सेगमेंट से जो फिगर क्लोज फिगर बने उसी को क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। तो देखो बन रहा है। तो एक बच्चा एक बहुत तेज करे, भैया हम इसको ऐसे नहीं बना सकते। मतलब बना ले भाई ऐसे, और यही बना के कह रहा भैया ये क्वाड्रिलेटर है क्या? मैंने बोला बेटा, सॉरी बेटा नहीं भाई, आपको मालूम होना चाहिए कि मैंने अभी कंडीशन बताया कि क्वाड्रिलेटर का कंडीशन होता है कि 4 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बने उसी को क्वाड्रिलेटर बोलेंगे। मैंने बोला तू भाई इसको इससे जोड़ा है, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे, ये इतना गैप क्यों दे दिया भाई? किसके लिए गैप दिया? और गैप आया खुला हुआ तो उस फिगर को हम क्वाड्रिलेटर नहीं बोलेंगे। ठीक है ना? तो क्वाड्रिलेटर का कंडीशन आपको याद रहेगा। यस। तो यहां पर हम जान लेते हैं क्वाड्रिलेटर के अंदर क्या क्या चीज है। फिगर के अंदर हमें क्वाड्रिलेटर में क्या क्या नाम याद रखना होना चाहिए। हम पार्ट्स ऑफ क्वाड्रिलेटर हम इसके बाद पढ़ते हैं, इसको जल्दी से। तो हमारे सामने देख रहे होंगे आप क्या लिखा, पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटर। देखिए फ्रेंड पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटर होता क्या है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पार्ट ऑफ क्वाड्रिलेटर, इसके अंदर वर्टेक्स होता है, एडजॉइनिंग एंड एंगल्स, डायगोनल्स, ये सारी चीज होता क्या है, ये कहाँ पाया जाता है? ये क्वाड्रिलेटर के अंदर पाया जाता है। तो बनाते हैं क्वाड्रिलेटर का एक फिगर। देखो बना हुआ तो है ही है, बट एक हम अपने अपने अकॉर्डिंग बना लेते हैं सिंपल वे में। तो हमारा एक क्वाड्रिलेटर किसी फॉर्म में हो, क्लोज फिगर बनाए उसी को, ये एग्जैक्ट क्वाड्रिलेटर मीन्स 4 लाइन से तो बन रहा है ना, 4 लाइन से बन रहा है क्लोज फिगर, उसी को क्वाड्रिलेटर। आप आरा टेरा बनना वो मैटर नहीं करता भाई, क्लोज फिगर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं डी। ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्या है? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है? देखिए भाई 2 लाइन एक जगह मिलता है ना, यहाँ पॉइंट जैसा बन रहा है। 2 लाइन एक जगह मिल रहा है ना, ये पॉइंट बन रहा है। ये 2 लाइन एक जगह मिल रहा है, 2 लाइन एक जगह मिलता है, तो वहां पर क्या मिलता है? वर्टेक्स। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है? ये वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाता है भाई? वर्टेक्स। क्या बोलोगे? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है। बी वाला भी हम क्या होगा, यहां पर जो मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे भाई, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स बोलेंगे। यहां वाली वैल्यू को भी क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे, है ना? ये वाली पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। ठीक है भाई। तो यहां पर वर्टेक्स समझ में आ गया कि जब 2 लाइन एक जगह मिलते हैं तो क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोला जाता है। ठीक है ना? वर्टेक्स समझ में आ गया होगा। एडजॉइंट किसे बोला जाता है? एडजॉइंट तो मीन्स ए से बी वाला एक लाइन को ही एडजॉइंट, यहां से यहां वाले जो साइड होता है ना भाई, साइड, उसी को क्या बोलते हैं? एडजॉइंट बोला जाता है। यहां से ए से बी हमारा क्या एक एडजॉइंट है, तो यहां से यहां वाले को क्या बोलेंगे? एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग। ठीक है ना? तो यहां पर मैं एडजॉइनिंग, यहां पर वर्टेक्स हम लिख लेते हैं। वर्टेक्स हमारा कितना होता है? वर्टेक्स हमारा क्या होता है? कितने होते हैं? 4 होते हैं। एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग, एडजॉइनिंग हमारा कितना होता है बताइए जल्दी से? वो भी हमारा 4 होता है। जैसे कि ए से बी, यहाँ देख लेते हैं, ए से बी हमारा एडजॉइनिंग एक हो गया, एंड बी सी हमारा एक क्या हो गया? बी सी एक एडजॉइनिंग हो गया, एंड सी डी हमारा एक क्या हो गया? सी डी एक एडजॉइनिंग हो गया, एंड सी डी हो गया, एंड ए डी हमारा क्या हो गया? एक एडजॉइनिंग। तो देखिए 1 2 3 4, तो 4 हमारा एडजॉइनिंग हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं एंगल्स। देखिए एंगल क्या होता है? ये 2 लाइन में एक गैप सा बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल। तो हमारा एंगल भी कितना बनेंगे भाई? जल्दी बताइए एंगल भी कितना बनेगा? एंगल्स,
एंगल्स हमारा कितना बनेगा बताइए। एंगल भी हमारा क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, जैसे कि यहाँ पर एंगल को दिखाने के लिए इस टाइप का आपको क्या लेना है, ये लाइन डालना है, क्या बोलना है, एंगल, ये वाला साइन देना है, एंगल बी, एंगल में बी ले लिया, फिर एंगल ए ले लिया, फिर क्या हो गया, एंगल सी ले लिया, एंगल डी ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा कि एंगल्स क्या होता है, एंगल्स के बारे में पता हो गया होगा। एंगल्स क्या होता है, जिसके दो लाइन एक जगह मिलता है उसी को एंगल बोला जाता है, ठीक है ना। और डायगोनल क्या होता है, जैसे ये वाला पॉइंट से इसका अपोजिट पॉइंट में मिला दिए तो ए सी हमारा क्या हो गया, ए सी हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, डायगोनल बोल जाएंगे। और डी बी हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल। तो डायगोनल हमें कितना मिलता है, 2 मिलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। अब यहाँ पर एक नोट्स देख लेते हैं, क्या लिखा है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब हमें ये एंगल है, मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी को तीनों को प्लस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, एंगल 360 के बराबर मिलेगा। वही चीज़ वहाँ लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल को प्लस करेंगे तो कितने के इक्वल आएगा, 360 डिग्री के इक्वल आता है, ठीक है ना। अब हम जानने वाले इसके बाद टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। तो कितने टाइप का क्वाड्रिलेटर होता है, तो इसको एरेज करते फिर आपसे बात करो, चलते हैं। अब जानते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर होता क्या है, कितने टाइप के क्वाड्रिलेटर। देखो क्वाड्रिलेटर का कंडीशन तो पता है कि हर तरह, बहुत सारे तरह के होते हैं, बट कौन सा क्वाड्रिलेटर का क्या नाम है वो हम बात करने वाले। तो पहला हमारा है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का कंडीशन क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रिलेटर हुज अपोजिट साइड आर पैरेलल, उसी को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोला जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोला जाता है। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला मीन्स डायग्राम बना के थ्रू बताते हैं, जैसे कि ये हो गया, एंड यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर P Q R S एक ऐसा ट्रायंगल मीन्स ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका एक दूसरे से पैरेलल का मीन्स ट्रेन की पटरी होता है, इस टाइप का होता है ना, एक दूसरे से ये लाइन पैरेलल होता है, तो ये आपस में इक्वल होता है, क्या होता है, पैरेलल होता है। और पैरेलल होता है तो क्या, उसी को क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर बोला जाता है। मीन्स ये वाला पी क्यू पैरेलल के लिए इस ये वाला साइन लगाएंगे, पी क्यू किसके पैरेलल है, आर एस के इक्वल है, एंड और बताइए पी आर पैरेलल है किसके, भैया ये वाला इसके पैरेलल था और ये वाला अब किसके पैरेलल होगा, इसके। देखो ट्रेन की पट्टी के जैसे जा रहा है, तो पी आर किसके पैरेलल है, क्यू एस के पैरेलल। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम के कंडीशन आपको पता चल गया होगा। तो हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर के अंदर हम देख लिए, पहला देखें क्या देखें, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का मीन्स होता है एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका अपोजिट साइड आर पैरेलल, तो उसी को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोला जाता है। एक दूसरे का अपोजिट साइड क्या होता है, पैरेलल, उसी को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको कंडीशन याद होना चाहिए। इसके बाद हम जानते हैं, तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर में सेकंड क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड एंगल आर राइट एंगल। तो यहाँ पर बताया गया है कि रेक्टेंगल कब रेक्टेंगल कहलाएगा, तो रेक्टेंगल से पहले उसको पैरेलल होना जरूरी है, पैरेलल होगा तभी वो रेक्टेंगल कराएगा। और रेक्टेंगल का कंडीशन एक और है कि उसका जो एंगल बन रहा हो कितना बनना चाहिए, 90 का बनना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर कहलाएगा। तो रेक्टेंगल के अंदर देखते हैं कैसे है, किस टाइप का, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हमारा एक रेक्टेंगल ये हो गया। तो मीन्स इसका रेक्टेंगल का होता है, मैं एग्जैक्ट बना हुआ नहीं, वहाँ तो दिख ही रहा होगा। तो ए है, ये बी सी डी, तो ये आपस में एक दूसरे से इक्वल होना चाहिए, एक दूसरे से ये वाला पैरेलल होना चाहिए। और यहाँ पर कितना होना चाहिए, 90 बनाना पड़ेगा, बनाएगा तभी उसी को क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोला जाएगा फ्रेंड, ओके। तो यहाँ पर आपको रेक्टेंगल का कंडीशन समझ में आ गया होगा कि ए बी सी रेक्टेंगल कब कहलाएगा, वो अब कहलाएगा कि एक दूसरे से पहले, मतलब ए बी पैरेलल होगा डी सी से और बी सी पैरेलल होगा ए सी, और ये आपस में एक दूसरे से इक्वल होगा। ये 10 है फॉर एग्जांपल, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। तभी उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोला जाएगा फ्रेंड, अदरवाइज रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे। तो आप देखते हैं थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में जान लेते हैं, स्क्वायर क्या होता है, इसको इरेज करते हैं,
चलते हैं दोस्तों, आप टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर में देख लेते क्या लिखा हुआ। थर्ड है स्क्वायर। तो स्क्वायर का मीन्स होता है स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल इन विच ऑल साइड आर इक्वल। तो यहाँ पर स्क्वायर का मीन्स क्या बोला जा रहा है कि एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका पूरा साइड क्या हो, इक्वल हो, उसी को क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोला जाता है। मीन्स तो स्क्वायर रेक्टेंगल का कंडीशन याद होना चाहिए कि रेक्टेंगल में पहले पैरेलल होना चाहिए और 90 का एंगल बनाना चाहिए। और यहाँ स्क्वायर का मीन्स क्या बोला जा रहा है कि रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर वब कहलाएगा, रेक्टेंगल स्क्वायर वब कहलाएगा जब दोनों तीनों चारों साइड इक्वल होगा तभी। तो देख लेते हैं, डायग्राम तो दिख ही रहा होगा, तभी भी बना लेते हैं अपने लिए। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये हम स्क्वायर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? यहाँ पर 90 बन रहा होगा, यहाँ भी आपका 90 बन रहा होगा, यहाँ भी 90 बन रहा होगा, क्योंकि यहाँ बोल नहीं रखा कि 90 बनना चाहिए, बट मुझे बोला रेक्टेंगल के अंदर जो ऑल साइड इक्वल होगा ना उसी को हम स्क्वायर बोलेंगे। तो भैया रेक्टेंगल का कंडीशन मुझे याद करना है, और रेक्टेंगल का कंडीशन क्या बोल रखा है कि एक दूसरे का पैरेलल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 90 का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो जो कि बन रहा, और यहाँ पर स्क्वायर का कंडीशन कि भैया 90 तो होना चाहिए प्लस चारों साइड इक्वल, तो उसी को क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है ना। तो स्क्वायर के मतलब मालूम हो गया होगा। स्क्वायर उसे बोलते हैं जिसका चारों साइड इक्वल हो और एंगल कितने का बन रहा होगा, चारों साइड का 90 का, मीन्स 90 का, उसी को क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। चलिए तो इसको इरेज करते, फिर हम जान लेते रोम्बस। चलिए फ्रेंड, तो आप देख लेते रोम्बस क्या, रोम्बस आर पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड आर इक्वल, हियर इज अ रोम्बस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पैरेललोग्राम जो था, पैरेललोग्राम था ना, पैरेललोग्राम के मीन्स होते हैं एक दूसरे का पैरेलल, क्या पैरेलल होगा उसी को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो कह रहे पैरेललोग्राम में ऑल साइड इक्वल होगा ना उसी को क्या बोलेंगे, रोम्बस बोला जाएगा। मिल तो बना लेते हैं एक दूसरे को पैरेललोग्राम इस टाइप का, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ऑल साइड मीन्स ये सपोज 10 है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, पैरेलल है कि नहीं, ये वाला पैरेलल इसके मीन्स नाम डाल देते A B C D। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका चारों साइड इक्वल हो, बट एंगल का यहाँ कंडीशन नहीं दे रखा। कंडीशन यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ एंगल यहाँ 10 हो मीन्स 40 डिग्री बन रहा हो, यहाँ पर 50 डिग्री बन रहा हो, या यहाँ कुछ भी डिग्री बन रहा होगा, है ना, 100 डिग्री बन रहा हो, 120 बन रहा होगा। तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल कुछ भी बन रहा होगा, मैटर नहीं करता। बट यहाँ पर मैटर क्या करता है भैया, पहले रोम्बस होना चाहिए या पैरेललोग्राम होना चाहिए। पैरेललोग्राम का मीन्स एक दूसरे का पैरेलल होगा, उसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। और पैरेललोग्राम के अंदर ही क्या है, अब जब ये तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, रोम्बस बोलेंगे। समझ में आ गया होगा ना। पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम का कंडीशन याद होना चाहिए कि दोनों मतलब चारों साइड एक दूसरे से क्या होना चाहिए, ये इसका ये वाला पैरेलल होना चाहिए, ये वाला इसके पैरेलल होना चाहिए, होगा तो उसके बाद हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका बराबर भी है, पैरेलल भी है और चारों साइड इक्वल है, तो वैसा फिगर को हम क्या बोलेंगे, रोम्बस बोला जाएगा। ठीक है ना। तो यही था हमारा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। इसके बाद ट्रिपेजियम देख लेते हैं, ट्रिपेजियम क्या होता है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा ट्रिपेजियम का मीन्स क्या होता है, थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। अ क्वाड्रिलेटर हु which has one pair of opposite side parallel is called a trapezium. Here PQRS is a trapezium whose side PQ and SR क्या है, और पैरेलल। तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं बना के बताऊं कि एक ऐसा क्वाड्रिलेटर जिसका वन पेयर मीन्स एक साइड का, मीन्स यहाँ पर देख लो इस टाइप का, ये हो गया एंड ये नॉन पेयर है, ये दोनों नॉन पेयर, और ये वाला इसके पैरेलल है। मीन्स यहाँ पर P डाल देता हूँ, QRS। तो PQ पैरेलल होगा RS। तो ऐसा कंडीशन में, और ये दोनों PR और QR आपस में PRQS ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए। मीन्स पैरेलल नहीं होगा तो ऐसा फिगर को ही क्या बोलेंगे, ट्रिपेजियम बोलेंगे। तो यहाँ पर हमने कितने पढ़े, देख लो जल्दी बताओ जल्दी। हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर में 5 पढ़े भाई। कितने पढ़े, 5। तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं होगा तो हम इसके क्वेश्चन भी करने वाले। तो इसमें एक क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड, क्वाड्रिलेटर का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि हमारे 3 फिगर के वैल्यू दे रखो, चौथा फिगर की वैल्यू, जो एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखने वाले। तो इसको जल्दी से इरेज करते हैं और 2-3 क्वेश्चन कर लेते। तो फ्रेंड यहाँ देख लेते हैं हाउ टू फाइंड मिसिंग एंगल्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वाड्रिलेटर, तो पहले बना लेते हैं और मिसिंग फिगर बना लेते हैं जल्दी से।
तो यहाँ पर सपोज मान लो ये हमारा 90 है और ये हमारा 100 है और यहाँ पर हमें मिल रहा है 10 और यहाँ पर मुझे नहीं पता। तो सपोज मान लो x है, तो मुझे पता है कि इसका नाम दे देते a, इस वाले को b बोल देते हैं, इसको c बोल देते हैं, d बोल देते हैं। अब मुझे x की वैल्यू, x एंगल की वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड? प्रॉपर्टी याद होना है कि क्वाड्रिलेटर का क्या होता है, चारों साइड को प्लस करने पर 360 के इक्वल आता है। तो वही कंडीशन याद होना चाहिए, चारों एंगल को। तो मैं एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c प्लस एंगल d किसके इक्वल आता है? 360 के इक्वल आता है, 360। ओके, तो एंगल ए की वैल्यू मुझे क्या मिल रहा है? 90 प्लस एंगल बी की वैल्यू से मिल रहा है 100 डिग्री एंड एंगल सी की वैल्यू मुझे नहीं कुछ दे रहा, सिर्फ एक्स निकालना है। तो मुझे एंगल सी की जगह एक्स यूज़ कर लेंगे। एंगल डी की वैल्यू मुझे क्या दे रहा है? 10 दे रहा है, ठीक है ना। एंगल डी की वैल्यू 10 दे रहा है और यहाँ पर क्या कर देंगे? 360 इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करें? नंबर को प्लस करेंगे, इसको इससे करेंगे तो मीन्स क्या आएगा? इसको प्लस करोगे तो 190 जीरो प्लस नंबर को इधर ले आइए प्लस एक्स, पास में लिया, कुछ नहीं किया, इसको पास में लिया है, 360 यहीं रहने देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे फ्रेंड? यहाँ पर मैं इसको प्लस करूँगा 200 प्लस एक्स इक्वल टू 360। मुझे 3 मीन्स एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ दिख रहा होगा आपको। इसको सॉल्व करेंगे, देखो नीचे तक दिख रहा है, तो उसको उस साइड ले जाएंगे तो x की वैल्यू 360, ये माइनस उस साइड हो जाएगा। तो माइनस करने पर मुझे क्या x की वैल्यू मिलेगा बताइए जल्दी से? 160। और 160 क्या हुआ? x की वैल्यू हो गया। मीन्स जो हमारा एंगल मिसिंग था उसका कितनी वैल्यू आया? ये तो आपको इसी तीन तरह के क्वेश्चन दे देते हैं, उसको करके आप जरूर बताइएगा। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे x की वैल्यू नहीं मालूम तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाकर आप इसकी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें भी आपको y की वैल्यू नहीं मालूम तो वो प्रॉपर्टीज लगाकर इसकी वैल्यू आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटर के बारे में सब बता दिए हैं। तो थैंक यू टू वॉचिंग।